अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो रिटर्न टिकट होती है फ़्लाई दुबई की, रिटर्न इशू टिकट, ठीक है, उसका वापसी का जो टिकट है उसके खाली टैक्सेस किस तरह रिफ़ंड करते हैं। ठीक है, मेरे पास एक टिकट इस तरह की आई है। पीएनआर को हम डिस्प्ले कर लेंगे। अब ये जो 2 से लेके 6 तक पैसेंजर हैं, इन्होंने टिकट को यूज़ कर लिया कंप्लीट। जो फर्स्ट पैसेंजर है ना, इसने खाली जो है वो जाना यूज़ किया है, अहमद शहबाज। ठीक है, देखिए जाने में यूज़ स्टेटस आ रहा है और वापसी में ओपन आ रहा है, यानी कि हम इसको रिफ़ंड कर सकते हैं। अब इसमें ये है कि एयरलाइन ने मना किया है कि हम जो है टिकट को नहीं रिफ़ंड कर सकते। ठीक है, नो शो पे। तो हम फिर जो बेसिक फेयर है उसको हम कंप्लीट एज इट इज़ वैसे लिख देंगे। ओनली जो टैक्स है, टैक्स वो हम वापसी क्लेम कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले हम चेक करेंगे इसका वन वे का फेयर, यानी कि पहले और दूसरे सेक्टर का फेयर क्या बनता था। ठीक है, कमांड देंगे हम। सबसे पहले हम इशू डेट देख लेंगे, 10 दिसंबर 24 को ही है। FQ.S12.T और इशू डेट डाल देंगे। ठीक है, 10/10 दिसंबर 24/PAX1P1। ठीक है, इसको मैंने एंटर किया है। ये हमें एरर दे रहा है, वो इस वजह से दे रहा है एस से पहले डॉट नहीं आएगा। ठीक है, अगेन हम एंटर करेंगे ये कमांड, तो ये देखिए मेरे पास जो है वो फेयर आ गया है FQL। ये हमारे पास वो फेयर है जो यूज़ हो गया हुआ है। ठीक है, आप अपने पास ये नोट कर लेना। मैंने एक्सेल पे ऑलरेडी ना इसको नोट किया हुआ। ठीक है, ये जो है इसका पहले वाला खोलेंगे, ये इनका यूज्ड फेयर है। ठीक है, ये टैक्सेस वगैरह सारे, ये टैक्सेस आ गए, ये टैक्स और ये बेसिक और ये टोटल आ गया। ठीक है, आपने इसको टैली कर लेना है। मैंने ऑलरेडी जो है वो टैली किया हुआ है, जिसमें से अब हमने इसका टोटल फेयर में से ये वाले माइनस कर देना है। E3 फ़्लाई दुबई में नॉन रिफंडेबल होता है। ठीक है, सऊदी का टैक्स है ये। और YR जो है वो भी नॉन रिफंडेबल होता है, वो भी जो है टैक्स हम उसको रिफ़ंड नहीं करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपने जो सिस्टम है उसको अप कर लेंगे, उसकी कमांड भी देख लें। ठीक है, ताकि जब हम रिफ़ंड प्रोसेस करें तो सिस्टम हमारा डाउन ना हो। सिस्टम को अप करने की कमांड ये है। ठीक है, अब हमारा सिस्टम अप हो गया। टिकट रिफ़ंड की कमांड देंगे, टोमी रोमियो नेवी इजी, टिकट नंबर पकड़ लेंगे अहमद शहजाद फर्स्ट पैसेंजर का। शहबाज का हमने टिकट नंबर पकड़ के कॉपी कर लिया। स्लैश डाल के हम इशू डेट डाल देंगे 10 दिसंबर 24। ठीक है, उसके बाद हम कैश अमाउंट यूज़ लिख देंगे, कितनी कैश अमाउंट हमारी टोटल यूज़ हुई है। ठीक है, वो हमारे पास आई है। बेसिक फेयर का डालना है, हमेशा कैश अमाउंट यूज़ पे बेसिक फेयर का आएगा। ठीक है, अभी हम टोटल यूज़, यानी कि हमें बेसिक फेयर जो एयरलाइन का बेसिक फेयर होता है वो टोटल यूज़ पे हम डाल देंगे। ठीक है, 1000250। उसके बाद हम कैंसिलेशन अमाउंट डाल देंगे, ज़ीरो पे हम करेंगे रिफ़ंड, क्योंकि हम खाली टैक्सेस जो है वो क्लेम करेंगे। लास्ट डॉट पे येलो लिख के एंट्री कर देंगे, हमारे पास ये टैक्सेस का पैनल ओपन हो जाएगा। इस पे हम अब देखेंगे हम कौन कौन से टैक्सेस जो हैं वो रिफ़ंड करेंगे और कौन कौन से कितने अमाउंट पे करेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो हमने पहला सेक्शन खोला था, जो मैंने आपको बताया था 1-2 का सेक्टर जो टैक्सेस था उसके डिफरेंस निकाले, मैंने ऑलरेडी जो है वो डिफरेंस निकाला था अपने पास। जो RG है वो कंप्लीट यूज़ हो गया, तो हम RG को डॉट 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 कर देंगे। SP भी कंप्लीट यूज़ है, SP को भी डॉट डॉट। और YD भी हमारे पास कंप्लीट यूज़ हो गया, YD को भी डॉट डॉट। अब AE जो है हमारे पास 5703 जो है वो बच रहा है। ठीक है, यानी कि टोटल में से हमने जो 1-2 सेक्टर के माइनस करके हमारे पास 5703 की अमाउंट आएगी, 5703। ठीक है, इसको हम क्लेम कर लेंगे। AE ऐसे रहने देंगे। F6 आ गई। F6 की हमारे पास जो अमाउंट है 3042 बच रही है, तो हम लिख देंगे 3042। ठीक है, बाकी F6 वैसे ही रहने देंगे। TP हमारे पास 381 बच रहा है,
और 381 इधर अमाउंट करके डॉट डाल के आगे चले जाएंगे ZR, ठीक है। ZR टैक्स हमारे पास 762 बच रहा है, 762 डॉट डाल के आगे चले जाएंगे। E3 हमारे पास नॉन रिफंडेबल है तो हम इसको भी डॉट डॉट डाल के ब्लैंक कर देंगे। IO पे पहुंच गए, IO पे हमारे पास 9669 डॉट डाल के हम आगे चले जाएंगे। ये हमारे पास जो है वो बच रहा है। T2 जो है वो जाते हुए यूज़ नहीं हुआ तो T2 हम पूरा क्लेम करेंगे। YR जो होता है वो हमेशा नॉन रिफंडेबल होता है फ्लाई दुबई की टिकट में, ठीक है। तो हम YR को भी डॉट डॉट करके एंटर कर देंगे। अब हमारे पास 19,929 टोटल टैक्स क्लेम हो रहे हैं और ये मेरे पास 19,929 मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से रिफ़ंड हो रहा है। तो हम इसको 19,929 को रिफ़ंड में लेने के लिए लास्ट डॉट पे नेवी लिख के एंटर कर देंगे। तो इससे जो है हमारी टिकट जो है वो कैश अमाउंट 19,929 रुपये जो है वो रिफ़ंड हो जाएंगे। तो इसी के साथ जो है मैंने इसको रिफ़ंड कर दिया। IR करके रिफ़्रेश कर लेंगे। रिफ़्रेश के बाद मैं जब दोबारा उस बंदे की टिकट ओपन करूँगा तो उसमें देखें अब स्टेटस जो है पहले ओपन आ रहा था, अब रिफ़ंड आ रहा है। तो इस तरह हमने जो है इसके टैक्सेस जो है वो रिफ़ंड किए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टैक्स रिफ़ंड कर सकते हैं कैश अमाउंट पर टोटल बेसिक फेयर डाल के, और जो टैक्सेस हैं उनको अपने हिसाब से क्लेम कर लेना बाद में, ठीक है। जो नॉन रिफंडेबल टैक्स है उसको कभी भी वो ना करना क्लेम, वरना फिर ADM आने के काफ़ी चांसेस हैं, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पे, अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।